इस 12,000 की धनराशि से आप रोल्स रॉयस खरीदेंगे या इसे आप गरीबों में बांट देंगे, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यू हैव टू पे फाइन फॉर इट। अगर तुम 10 बजे हॉस्टल बंद हो रहा है और यू कम एट 10:05 तो तुम्हें फाइन देना। नीट का रिजल्ट आया, गूगल पे सबसे पहले टाइप किया KGMU, रेडिफ पे गए, यूट्यूब पे गए, बट तुम्हें हर जगह से बस एंजाइटी मिल रही है क्योंकि आधी अधूरी बातें तुम्हें जानने को मिल रही हैं, थोड़ी इधर से थोड़ी उधर से, बट नॉट द कंप्लीट पिक्चर। ट्रस्ट मी, नीट का रिजल्ट आने के बाद सब यही काम करते हैं। मुझे भी ये चीज़ पता है क्योंकि मैंने भी यही काम किया था। सिंस आई हैव सफर्ड, आई वोंट लेट यू सफ़र, सो आई थॉट कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं अबाउट KGMU MBBS एंड BDS, फ्रॉम फीस, एलिजिबिलिटी, एडमिशन, कट ऑफ, हॉस्टल, रैगिंग टू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। और आई एम Dr. Yashasvi. I have completed my undergrad from KGMU Lucknow 2 months back, and I'm soon to join my non-academic junior residency in a week or two. So I'll give you a background check of what is KGMU and why the tag is important for you to know and why you should be proud of yourself. So KGMU is one of the oldest medical colleges in India, established in 1905 by King George of UK, मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम थे। It's amongst the top 5 medical colleges in India. According to India Today survey, it's the second topmost college for BDS students. So if you're coming to KGMU, you should be very proud of yourself. Let's talk about the cutoff. The cutoff for general category for BDS is from 33,000 approximately to 38,500. That includes the stray round also. So तुम safely मान के चलो that if you are scoring under 34-35,000 तो तुम safe हो. You can get for sure. And for OBC, it's 36 to 39,000 approximately. I'll put the data over here. For SC, it's approximately 1,83,000 गई थी इस बार, but stray round में उससे ऊपर जा सकती है. Now coming to MBBS, for general category, it's up to 3,500 all India rank तक तुम्हें मिल जाएगा. But some people manage to get the seats at higher ranks, जैसे 10 to 16,000 तक मिल जाता है in stray round. But और important point है that state quota variable होता है क्योंकि state ranks variable होती है, तो उससे थोड़ा बहुत variation आ सकता है कट ऑफ में. Let's talk about the fee structure. Fee structure for both MBBS and BDS is same throughout the 4 years. अब तुम्हारी पहली ईयर की बात करते हैं. In first year you are charged or you have to pay approximately 54,600. That's the sum जो तुम एक बार में पे करते हो, उसके अलावा छोटे मोटे इधर उधर तुम्हें देने पड़ते हैं. वैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर you have to approximately pay 33,000 rupees per annum as fees, and plus exam charges, that is 7,000 every year you have to pay additionally. Basically the whole course जो तुम्हारा 4 year duration का है, that costs around 2 lakh. इसमें तुम्हारे सारे miscellaneous खर्चे भी आ जाते हैं. If you compare it with private colleges तो भाई तुम्हें एक किडनी तो बेचनी ही पड़ जाएगी. Let's talk about the admission process. पहले तुम्हें PCB लेनी है 12th में, नीट का एग्जाम देना है, नीट क्वालिफाई करना है. I bet you didn't know that. When the counseling process starts, आपको जाके ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा से रजिस्टर करना है एंड यू हैव टू चूज़ KGMU. देन आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा जिसमें आपको वहाँ पर आकर रिपोर्ट करना होगा. सो यू हैव टू रिपोर्ट विद इन दैट पीरियड, और आपको रिपोर्ट के टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं. काइंडली चेक ऑल दी रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए. सो ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, रिपोर्ट करो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, फीस भरो और घर जाओ. एंड देन यू हैव टू कम बैक टू द कॉलेज व्हेन यू आर टोल्ड टू, जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हो. दैट्स इट. नो डोनेशन, नो मैनेजमेंट कोटा, जस्ट मेरिट एज फार एज आई नो. Now let's talk about hostel and campus, जहाँ पे तुम्हें अपने 5 साल गुजारने हैं और कैसे गुजारने हैं. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हॉस्टल जो फीस होती है वो पूरे साल की अप्रॉक्सीमेटली 2,500 डबल सीटर के लिए लगती है एंड अप्रॉक्सीमेटली 3,600 फॉर सिंगल सीटर. इतना ही होता है. एंड इसके अलावा तुम्हें शायद 2,500 यू हैव टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट हॉस्टल्स, तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए अलग सिनेरियो है. गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ी फैसिलिटी की कमी है. आई मीन वो बहुत पुराने हॉस्टल्स हैं, बहुत केज्ड हॉस्टल्स हैं, सफोकेटिंग हॉस्टल्स हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें डबल सीटर रूम्स में रहना पड़ेगा. यू हैव टू शेयर योर रूम विद योर रूममेट. एंड इन BDS फाइनल ईयर यू गेट सिंगल सीटर रूम. इंटर्नशिप में तुम्हें जुगाड़ लगा के अगर जूनियर से कर सकते हो तो कर सकते हो, जस्ट लाइक मी. इन MBBS इंटर्नशिप यू गेट टू लिव इन 3 ट्रिपल सीटर रूम्स. यू हैव टू शेयर योर रूम्स विद 3 people एंड इट्स वेरी क्योटिक. बहुत ही कंजेस्टेड रूम्स होते हैं. आई मीन माई बेस्ट फ्रेंड शी वॉज इन MBBS, so she boys have a fair advantage that they get to live in single rooms from second year onwards, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं. If you talk about ragging, तो यार ragging बिल्कुल ही नहीं होती KGMU में, because the administration is very strict about it. If we talk about campus, तो campus बहुत ही सुंदर campus है. I mean I just love my college in that aspect कि मेरा college बहुत सुंदर है. So मैंने अलग से campus tour की वीडियो बनाई है. Actually 2 वीडियोज़ बनाई हैं. You can go and watch and see it for yourself कि apart from the amazing British के era का architecture and greenery,
You have swimming pool, a sports ground, basketball court, tennis lawn, separate library and reading room. Library closes at 10 p.m. but reading room throughout the night and day खुला रहता है. JMU has its own college fest called Rhapsody, जो 3 दिन का फेस्ट होता है. इसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे आपको सेलिब्रिटीज़ भी मिल जाएंगे. I mean it's not like Pulse एम्स दिल्ली वाला, but it's pretty decent, मतलब अच्छा है. If you are into sports apart from academics, तो since I was in athletic association, मतलब मैं core member थी, so I can tell you that you have a lot of opportunities. तुम शाम को ground पे जाके खेल सकते हो whatever game you like. Apart from that, you have cricket leagues and annual sports summit, जहाँ पर अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता just like me, तो आप जाकर अपनी sportsmanship या फिर athletic प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं. स्विमिंग पूल के लिए तुम्हारे पास वहाँ पर ट्रेनर भी है, so you get a trainer also, but बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट टाइमिंग स्विमिंग पूल के लिए. सो इफ़ यू वांट टू लर्न स्विमिंग तो वहाँ पे जा सकते हो. अब ये मत सोचना दैट यू गेट टू सी गर्ल्स देयर, बिकॉज नो गर्ल्स यू गोना सी. कमिंग टू द मेस इज़ ओकेश. आपका इट्स वेरी मतलब अफोर्डेबल. 50 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ तक बहुत सारी मेसेज हैं कैंपस में, तो इतना वेरी करता है. एंड द फूड इज़ ओके. लेक्चर्स आर हेल्ड इन कलाम सेंटर और तुम्हारी क्लासेस 8 से 4 तक चलती हैं. कभी कभी तुम्हें इससे एक्सटेंड करना पड़ता है इन योर सीनियर ईयर्स, जब तुम्हारे पास पेशेंट होता है और पेशेंट की वजह से तुम्हें रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में. तुम्हें अपने 5 साल कॉलेज के अच्छे से बिताने हैं, तो मेक अ स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स और मे बी 2 or 3 गुड फ्रेंड्स. एंड एक हॉबी होनी चाहिए तुम्हारे पास टू बैलेंस आउट योर अकेडमिक्स, क्योंकि तुम्हारे अकेडमिक्स एक पॉइंट के बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देंगे. ऑल्सो तुम्हें यहाँ आने के बाद ऐसा लगेगा कि यहाँ तो सारे ही अच्छे लोग हैं, बट इसमें घबराना नहीं है. दैट मीन्स नाउ द ग्राउंड इज़ डिफरेंट. अब तुम्हें इनमें अच्छा करना है. सो डू नॉट हेजिटेट टू अप्रोच और एडमायर पीपल हु आर डूइंग बेटर दैन यू. सीनियर्स जो तुमसे अच्छा कर रहे हैं, गो टू देम एंड आस्क देम डायरेक्टली कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, और वट एवर योर डाउट्स आर. लेट्स टॉक अबाउट द ऑनेस्ट कॉन्स. बहुत हो गई PR पैकेजिंग. लेट मी टॉक अबाउट हॉस्टल्स. यार हॉस्टल्स लड़कियों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है. आई टेल यू दैट वेरी क्लियरली. और ऑल्सो द रूल्स, मतलब तुम अगर 5 मिनट भी लेट होते हो तो यू हैव टू पे फाइन फॉर इट. अगर तुम 10 बजे हॉस्टल बंद हो रहा है और यू कम एट 10:05 तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा. सो दैट्स वेरी बैड. ऑल्सो लाइक बॉयज़ गेट टू रोम अराउंड द कैंपस. अगर उन्हें रात में पढ़ते पढ़ते टहलने का मन कर रहा है या रीडिंग रूम जाना है, तो दे कैन गो टू द कैंपस और एनी पार्ट ऑफ द कैंपस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नाइट. बट यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर अ गर्ल और तुम्हारा हॉस्टल 10 बजे बंद हो गया है. इफ़ यू आर अ बॉय यू कैन रोम द कैंपस कितने भी बजे रात को, कुछ भी कर सकते हो. द हॉस्टल्स आर ओपन नाइट एंड डे. बट अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें 10:01 भी नहीं होना चाहिए. तुम्हें 10 बजे के अंदर हॉस्टल के अंदर होना. अब यार बात करें तो इंटर्नशिप स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड यार देखो बहुत ज़्यादा है कि JMU अपने स्टाइपेंड के लिए फेमस है. आई मीन तुम्हें महीने के मिलते हैं 12,000 रुपये. अब इस 12,000 की धनराशि से आप रोल्स रॉयस खरीदेंगे या इसे आप गरीबों में बांट देंगे, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. मैं बताती हूँ बहुत सारे इरिटेटिंग एलिमेंट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज. सबसे पहले आते हैं मेडिकल कॉलेज के सरकारी बाबू. मतलब इन पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. इतने इरिटेटिंग, जो काम तुम्हारा एक दिन में हो सकता है इसको ये 10 दिन, इनका बस चले तो 100 दिन में करें. तो they are the most irritating people in the whole college campus. At last I'd like to give you one advice, that your college is your platform, but it's your mindset that decides your success or future. So if you're getting KGMU as your platform, be grateful for it, and you are very lucky that you're getting KGMU as your platform. So make sure that you start your journey with a good mindset. All the best. So that's it for today. जितनी information दे सकते थे about KGMU मैंने दे दी है. I have covered every aspect that was required. Okay guys, so like this video, subscribe to my channel and comment down below what did you find helpful in this video. Also you can tell me कि मुझे next video में क्या topic cover करना चाहिए. That's it. Bye.